में ना रहना पड़े और मेहनत इतनी करो कि कल आपको काश ना कहना पड़े। तो ये जर्नी तो टफ है ये अगले 2 साल वाली आपकी। मुझसे कोई पूछे कि सबसे प्यारी चीज क्या है तो वो है रिस्क। रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। कुछ नहीं है जिंदगी। आपको जीवन में एक संगति ऐसा चाहिए जो आपकी हर बात, क्या कोई बात नहीं, देख लेंगे। वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, तुम बस मुस्कुरा के कह देना हर रोज हारा हूँ बस एक दिन जीतने के लिए। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं एम्बिशियस लोगों के लिए। बाकी जो भिखमंगे हैं इनको तो इनके लिए ही तो प्रेम व्रेम बना है। क्या कर रहे हो जी भैया, प्रेम कहाँ करते रहो और करो, प्रेम ही भगवान है। जी जी भैया। ये बताओ लड़के मेरे को देखने आए या क्या चीज दोनों देखने आए हो? इंसान भी शेयर बाजार हो गया है। कौन कब कितना गिरेगा कोई नहीं जानता। और ये भी क्या कोई कमाई है कि बस चूल्हा जले? ये भी क्या कोई कमाई है कि बस चूल्हा जले, 4 दुश्मन भी जले, इतना कमाना चाहिए। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं, इसीलिए तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर होने की पहली एलिजिबिलिटी है गद्दारी। बड़े लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी आंख में पानी नहीं होता। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा, और जो बेइज्जती को अपनी बपौती समझ लेता है, बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी। जहां अमृत बिक रहा हो ना वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। जो अपने पापा लोग होते हैं उन सबका जो स्ट्रगल स्टोरी होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। कि मेरे जमाने में तो मैं नदियां पार करके जाया करता था। किसी के पापा कह रहे हैं कि मैं तो ट्यूबलाइट में पढ़ा करता था। आज तो तब हो जाती है जब किसी के पापा बोल देते हैं मैं तो बिजली की रोशनी से पढ़ लिया करता था, है ना। मैं तो लालटेन से पढ़ लिया करता था। मैं तो जो किताबों को आग लगाता था उस आग से ही दूसरी किताब पढ़ लेता था। पहले पढ़ाई लिखाई देखेगा, सब जात देखेगा, सब धर्म देखेगा, सब पैसा कमा रहा है कि नहीं, नौकरी है कि नहीं, रंग ठीक है कि नहीं, लंबाई कैसा है, घर द्वार कैसा है, खानदान कैसा है, ये अलग अलग बात कहेगा। ऊपर वाला रिश्ता तय करता है। तो तुम्हें जो 6 महीना से फोटो भेज के, आप बायोडाटा भेज के कौन सी पासवर्ड मैच करा। बाइक का स्टैंड टूट जाए सर, बाइक का स्टैंड टूट जाए या उसको हम निकाल दें और एक दिन आपको दे दे बाइक चलाने के लिए, आप जाइए चलाइए। आपको दिक्कत होगी हाँ या ना। वो स्टैंड है जिसमें साला आपका नजर भी नहीं पड़ता कभी, आप तो लात मारते रहते हो, आप उसकी कदर भी नहीं समझते। लेकिन वो एक छोटी सी चीज अगर आपसे छीन ली जाए तो आपको समझ में आएगा वो एक छोटी सी चीज आपको परेशान करने के लिए कितना काफी है। एक छोटी सी चीज राइट परेशान कर देगी आपको। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों की कीमत समझिए। स्टेटस, खतरनाक स्टेटस की बीमारी लगी है। मेरे को तो पता ही नहीं स्टेटस नाम का कुछ आइटम आ गया व्हाट्सएप पे। मैं साल भर से लोगों को पहले तो क्या यूं देखता था, अब मैं यूं देख रहा हूं। तो मैंने कहा यार अब तक तो यूं चलते थे वर्टिकल, ये आधे कैसे चल रहे हैं। तो मैंने पड़ोसी को देखा तो ये क्या नाटक है कि स्टेटस, कि आजकल ये चल रहा है सर स्टेटस। तो मैंने कहा बन गया क्या तुम्हारा कि नहीं अभी। तो वो मेरी तरफ देखते साला क्या बोल गया। पहले बना लो फिर डालो, फिर आप नहीं फिर दुनिया डालेगी आपका, फिर आपका दुनिया डालेगी रे।
तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी। और ना हो भाई तो एक बार ट्राई करके देखो। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती। ये नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत योग्य आदमी हो। कि तुम थोड़ी सी योग्यता दिखाते हो, समाज तुम पे अटैक करना शुरू कर देता है। अच्छा मुझे देखो, मैंने लिटरली किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है? जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ कह नहीं रहा था। मजेदार बात ये है कि जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ नहीं कह रहा। अब नहीं बिगाड़ रहे हैं तो लोग पीछे पड़े, जब फिर बिगाड़ेंगे। इसीलिए सोसाइटी में कोई क्रिमिनल जानबूझ के नहीं बनता। इंडियन सोसाइटी में परेशान हो जाता है ना इनोसेंट आदमी। चीन टपक डमडम ये जो बोल रहा है ना हमारी वाली नहीं भागेगी, इसको भगा दो, कुछ और कर दो, उसके दिमाग में कुछ ऐसा भर दो कि नालायक को छोड़ करके निकल जाए। अब कह दे तुम्हारे जैसे नालायक को ना कौनो ना मिले, ऐसे बोल के चली जाए। ठीक है जाओ, तुमको शराप दिए शराप। तो बोल रहा है तुम मेरी वाली नहीं भागेगी, उसकी वाली सबसे पहले भागेगी। कुछ लोगों की हालत तो ऐसी है ना कि न्यू ईयर से उनका कोई कमबैक नहीं होगा। उनको तो एक न्यू जन्म लेना पड़ेगा कमबैक करने के लिए। एक नया जन्म लगेगा तुम्हें तो कमबैक के लिए। जन्म ये वाले में नहीं हो पाएगा भैया, वो 100 साल कम पड़ रहे हैं, 200 साल लगाओ हमारे, है ना? तुम्हारे एक अलग जन्म लगवाएंगे हम। और भाई लड़कियां एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगी, कैसा हुआ? बहुत खराब हुआ यार, कुछ आता ही नहीं था यार। और जो इतनी बी शीट तू ली जा रही थी वो किस लिए? अरे यार वो तो कुछ लिख के आई हूँ, बाद में नंबर आएगा 95। तू तो कह रही थी खराब हुआ है। हाँ यार 5 नंबर कम है। और लौंडे तो पता नहीं कौन सी रामायण महाभारत लिख के आते हैं अंदर, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। स्किल है ये। और बाहर आएंगे, दोस्त पूछा पेपर कैसा हुआ? बाबा मचा दिया। पर लड़कों की चीज अच्छी है, 40 नंबर आते हैं तो भी हंसते हैं। बेयर मिनिमम उनका सेट है पास होना, है ना? क्या नाम है आपका? आपके पिताजी को बताते हैं लड़का बहुत स्किलफुल है भाई। क्या तो स्किल सीख रहा है। बाहर निकलकर ओरिजिनल जीवन में लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना और एक मुकाम बनाना। मैथ वाले तो एक्स को ढूंढने निकल चुके हैं, और केमिस्ट्री वाले अपनी केमिस्ट्री सेट कर रहे हैं, और फिजिक्स वाले बेचारे न्यूटन बाबा को ढूंढ रहे हैं, और हम बायोलॉजी वाले हम लाइफ के बारे में जान रहे हैं। जरा